भारत में ऊंचे पेड़, ऊंचे पहाड़ और विशाल जंगल देश के परिदृश्य और इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तत्वों की भव्यता न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि इकोलॉजिकल संतुलन के लिए भी आवश्यक है। ऊंचे पेड़ विभिन्न वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं, मिट्टी की स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं और छाया प्रदान करके तापमान को नियंत्रित करते हैं तथा स्थानीय जलवायु में योगदान प्रदान करते हैं। हिमालय सहित बड़े पहाड़ न केवल देखने लायक हैं बल्कि नदियों और झरनों का स्रोत भी हैं, जो नीचे की ओर लाखों लोगों को पोषण देते हैं। विशाल जंगल वनस्पतियों और जीवों की अनगिनत प्रजातियों का घर है, जो भारत की प्राकृतिक विरासत को समृद्ध करते हैं और महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल सेवाएं प्रदान करते हैं। आज हम भारत के जंगलों में पाए जाने वाले 10 सबसे बड़े जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, बारहसिंगा, जिसे एशियाई बारहसिंगा वाले हिरन के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाली यह एक आकर्षक प्रजाति है, खासकर म्यांमार, थाईलैंड, भारत और वियतनाम जैसे क्षेत्रों में। इस शानदार जानवर के बारे में कुछ मुख्य विवरण इस प्रकार हैं। शारीरिक विशेषताएं। बारहसिंगा की विशेषता इसके प्रभावशाली सींग है, जिसमें आमतौर पर 12 बिंदु होते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा है। यह सींग करीब 39 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जो उन्हें हिरन प्रजातियों में सबसे बड़े में से एक बनाता है। बारहसिंगे का शरीर मजबूत व गठीला होता है। नर का वजन आमतौर पर 100 से 150 किलोग्राम के बीच होता है और धरातल से कंधे तक लगभग 46 इंच तक लंबा होता है। उनके फर का रंग लाल व भूरे रंग का होता है, जो अक्सर उनके रहने वाले वन वातावरण के साथ घुल मिल जाता है। आवास व आहार। बारहसिंगा मुख्य रूप से घने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, जहां वे मुख्य रूप से पत्तियां, घास और फलों युक्त आहार खाते हैं। व्यवहार के संदर्भ में वे आमतौर पर अकेले रहने वाले जानवर होते हैं, सिवाय मिलन के मौसम के, जब नर अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। संरक्षण स्थिति। इनके निवास स्थान के नुकसान और अधिक मात्रा में शिकार के कारण इस प्रजाति को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो जंगल में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व को उजागर करता है। बारहसिंगा एक उल्लेखनीय हिरन प्रजाति है, जो अपनी विशेष सींगों, मजबूत निर्माण और दक्षिण पूर्व एशियाई जंगलों में निवास स्थान की पसंद के लिए जानी जाती है। नंबर 9, शेर। भारतीय शेर, जो पैंथेरा लियो पर्सिका के नाम से भी जाना जाता है, जो शेर की एक उप प्रजाति है, जो मुख्य रूप से गुजरात के गिरवन में पाई जाती है। अपने अफ्रीकी समकक्ष से थोड़े छोटे आकार और कम स्पष्ट आयाल के कारण प्रदर्शित होते हैं। एशियाई शेर एक अनोखी शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं को दर्शाता है। शारीरिक विशेषताएं। एक वयस्क नर शेर का वजन आमतौर पर 160 से 190 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादाएं हल्की होती हैं, जिनका वजन 110 से 120 किलोग्राम के बीच होता है। ऊंचाई के मामले में नर धरातल से कंधे तक लगभग 1.1 मीटर यानी 3.6 फीट लंबे हो सकते हैं, जबकि मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं। एशियाई शेरों के पेट के साथ त्वचा की एक विशिष्टता होती है, जो आमतौर पर अफ्रीकी शेरों में नहीं देखी जाती। उनके आयाल भी कम विस्तृत होते हैं और चेहरे और गले के आसपास के छोटे क्षेत्र को कवर करते हैं। यह उन्हें अफ्रीकी शेरों की तुलना में कुछ हद तक अधिक परिशुद्ध रूप देता है। आवास और व्यवहार। अफ्रीकी शेरों के विपरीत, जो अक्सर बड़े झुंडों में रहते हैं, एशियाई शेर छोटे समूहों में रहते हैं। गिरवन में उनका प्राथमिक आवास एक मिश्रित पतझड़ी जंगल है, जिसमें झाड़ियां और घास के मैदान हैं। वे मुख्य रूप से रात के समय शिकार करते हैं। उनका मुख्य शिकार हिरन, मृग और जंगली बोर इत्यादि हैं। संरक्षण स्थिति। कभी एशिया और मध्य पूर्व में पाए जाने वाला एशियाई शेर अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। जंगल में केवल 500 शेर ही बचे हैं। इस शानदार प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयासों को, आवासों को बढ़ाने का व आवास संरक्षण और मानव द्वारा शेर के शिकार को कम करने पर केंद्रित किया गया है। नंबर 8, बंगाल टाइगर। पैंथेरा टाइग्रिस दुनिया के सबसे शानदार और राष्ट्रीय जानवरों में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं। यह उपप्रजाति अपनी शक्ति, सुंदरता और आकर्षक उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। शारीरिक विशेषताएं। वयस्क नर बंगाल टाइगर का वजन आमतौर पर 180 से 260 किलोग्राम के बीच होता है और उनकी लंबाई लगभग 8.9 से 10 फीट के बीच होता है, जिसमें उनकी पूंछ भी शामिल है।
मादा बंगाल टाइगर आमतौर पर छोटी होती हैं, जिनका वजन 100 से 160 किलोग्राम के बीच होता है और लंबाई 7.9 से 8.7 फीट तक होता है। बंगाल के बाघों के पास नारंगी फर का घना कोट होता है, जिसमें असामान्य काली धारियां होती हैं, जो उन्हें घने जंगलों और घास के मैदानों में अपने प्राकृतिक आवास में छिपाने में मदद करती है। उनका पेट सफेद होता है और उनके कानों पर असामान्य सफेद धब्बे होते हैं। व्यवहार व आहार। बाघ एक माहिर शिकारी होता है। यह मुख्य रूप से हिरन, जंगली बोर और भैंस जैसे बड़े खुर वाले जानवरों का शिकार करता है। बंगाल के बाघ एकांत प्रिय जानवर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक नर एक बड़े क्षेत्र को बनाए रखता है, जिसे वह चिन्हित करते हैं और घुसपैठियों से बचाते हैं। संरक्षण स्थिति। दुर्भाग्य से बंगाल के बाघ एक लुप्त प्राय प्रजाति है, जिनकी आबादी, आवास के नुकसान, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष से खतरे में है। जंगल में इस शानदार जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हैं। नंबर 7, भारतीय नीलगाय, जिसे ब्लू बुल, बोसेलाफस ट्रेगोकैमेलस के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे बड़ी एशियाई मृग है, जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। शारीरिक विशेषताएं। वयस्क नर का वजन आमतौर पर 100 से 300 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादाओं का वजन थोड़ा कम होता है, जो 100 से 215 किलोग्राम तक होती है। नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में लंबे और अधिक मजबूत होते हैं। धरातल से कंधे तक लगभग 59 इंच ऊंचे होते हैं। मादाएं आमतौर पर लगभग 47 से 55 इंच लंबी होती हैं। नर अपने नीले भूरे रंग के कोट के कारण अलग होते हैं, जिसके कारण उन्हें ब्लू बुल नाम मिला है, और उनके छोटे मजबूत सींग भी होते हैं, जो 6 से 9.5 इंच की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर मादा और युवा नर का कोट भूरा होता है और आमतौर पर सींग नहीं होते। आवास व आहार। नीलगाय दिनचर और मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो घास के पत्ते, कलियां और फल खाते हैं। वे अपने मजबूत सामाजिक संरचना के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मादाएं अक्सर समूह बनाती हैं, जबकि नर अधिक एकांत प्रिय होते हैं। ये छोटे अविवाहित समूह बनाते हैं। नीलगाय अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और घास के मैदानों और वुडलैंड से लेकर कृषि क्षेत्रों तक विभिन्न आवासों में पाए जा सकते हैं। अपने आकार और ताकत के बावजूद वे आमतौर पर शर्मीले होते हैं और मानव संपर्क से बचते हैं। संभावित खतरों से भागना पसंद करते हैं। नंबर 6, सांभर हिरन, जिसे रूसा यूनिकलर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाने वाली एक बड़ी प्रजाति है। शारीरिक विशेषताएं। वे आमतौर पर धरातल से कंधे तक लगभग 40 से 63 इंच लंबे होते हैं और उनका वजन 100 से 320 किलोग्राम के बीच होता है। क्षेत्र और उप प्रजातियों जैसे कारणों के आधार पर उनका आकार काफी भिन्न हो सकता है। सांभर हिरन अपने गहरे भूरे रंग कोट से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जो कभी कभी भूरे या लगभग काले भी दिखाई दे सकते हैं। उनकी गर्दन पर बालों का एक असामान्य झबरा अयाल और एक छोटी झाड़ीदार पूंछ होती है। उनके सींग, जो केवल एक नर में पाए जाते हैं, आमतौर पर खुरदुरे होते हैं और लंबाई में 43 इंच तक बढ़ सकते हैं। आवास व आहार। ये शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से घने जंगलों में रहते हैं। घनी वनस्पतियों और पानी तक पहुंच वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। वे एकांत जानवर हैं, हालांकि मादा और उनके बच्चे छोटे समूह बना सकते हैं। सांभर हिरन अपने संपर्क और गुप्त व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर खतरे में पड़ने पर झाड़ियों में छिपने की कोशिश करते हैं। संरक्षण स्थिति। सांभर हिरन बड़े शिकारियों के लिए शिकार के रूप में और अपनी ब्राउजिंग आदतों के माध्यम से वन इकोलॉजिकल तंत्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल भूमिका निभाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इनके आवास के नुकसान और अधिक मात्रा में शिकार के कारण उनकी आबादी को स्थिर रखने के लिए संरक्षण प्रयास जारी हैं। नंबर 5, जंगली एशियाई जल भैंस, जिसे वैज्ञानिक रूप से बुलबुल अरनी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की एक विकट गोजातीय प्रजाति है। वे आमतौर पर दलदली क्षेत्रों, दलदली भूमि और नदी के किनारे के आवासों में पाए जाते हैं और प्रचुर जल स्रोतों वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं। शारीरिक विशेषताएं। ये भैंसे अपने मजबूत निर्माण और विशेष सींगों के लिए जाने जाते हैं, जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं और लंबाई में 2 मीटर तक फैला हुआ होता है। वयस्क नर, जिसे भैंसे के रूप में जाना जाता है, जिसका वजन 700 से 1200 किलोग्राम के बीच होता है और धरातल से कंधे तक लगभग 5.5 से 6.6 फीट लंबा होता है। मादा भैंस थोड़ी छोटी होती हैं, जिनका वजन 400 से 700 किलोग्राम के बीच होता है और लगभग 4.6 से 5.2 फीट लंबी होती हैं। उनका कोट आमतौर पर गहरे भूरे से काले रंग का होता है, जबकि वयस्क नर में अक्सर चेहरे और गर्दन के आसपास भूरे रंग के लक्षण दिखाई देते हैं। व्यवहार व आहार। ये भैंस मुख्य रूप से शाकाहारी होती हैं, जो घास, जलीय पौधे और कभी कभी कृषि फलों का भोजन करते हैं। वे जलीय वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। अपने मजबूत खुरों का उपयोग करके कीचड़ भरे इलाकों में नेविगेट करते हैं और नदियों और दलदलों को पार करते हैं। संरक्षण स्थिति।
जंगलों की कटाई, अंधाधुंध शिकार और घरेलू पशुओं के साथ मुकाबले से खतरों का सामना करना पड़ता है। इस गौरवपूर्ण और इकोलॉजिकल रूप से महत्वपूर्ण जानवरों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास जारी है। नंबर 4, जिराफ। जिराफ एक आकर्षक जानवर है जो अपनी ऊंची और अनोखे रूप के लिए जाना जाता है। वे सबसे लंबे भूमि स्तनधारी हैं, जिसमें नर आमतौर पर 16 से 18 फीट लंबे होते हैं। वहीं मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं, जो 14 से 16 फीट तक लंबी होती हैं। उनकी लंबी गर्दन ही 6 फीट तक मापी जा सकती है, जिससे वे भोजन करने के लिए ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकते हैं। जिराफ का वजन 725 से 1360 किलोग्राम के बीच होता है, जिसमें नर आमतौर पर मादाओं से भारी होते हैं। शारीरिक विशेषताएं। जिराफ की विशेष कोट पैटर्न हल्के भूरे रंगों से लेकर गहरे भूरे रंगों का पैच पैटर्न बना होता है, जो उनके प्राकृतिक आवास में छलावरण के रूप में काम करते हैं, जिसमें अफ्रीका के सवाना, घास के मैदान और खुले जंगल शामिल हैं। जिराफ के लंबे शक्तिशाली पैर होते हैं, जिसमें पीछे के पैर आगे के पैरों से थोड़े छोटे होते हैं, जिससे उनकी प्रभावशाली चाल और गति में मदद मिलती है, जो कम दूरी पर 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। आवास व आहार। जिराफ शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से पेड़ों और झाड़ियों से पत्ते, फूल और फल खाते हैं। बबूल के पेड़ों को खास पसंद करते हैं। उनकी लंबी पकड़ने वाली जीभ, जो 18 इंच यानी 1.5 फीट तक मापी गई है, उन्हें शाखाओं से पत्तियों को पकड़ने और छीनने में मदद करती है। सामाजिक जानवर जिराफ अक्सर बिना किसी कठोर संरचना के कमजोर व खुले झुंड बनाते हैं, जिससे वे भोजन और पानी की तलाश में बड़े क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम होते हैं। संरक्षण स्थिति। अपने बड़े आकार के बावजूद जिराफ को अपने आवास के नुकसान और विखंडन के साथ साथ अवैध शिकार से भी खतरा है। इस सुंदर प्राणी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हैं, जिनकी आबादी जंगल में घट रही है। नंबर 3, भारतीय गौर, जो इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की एक शानदार भैंसों की प्रजाति है। यह मौजूदा भैंसों की सबसे बड़ी प्रजाति है और आमतौर पर जंगलों और घास के मैदानों में पाई जाती है। शारीरिक विशेषताएं। भारतीय गौर यानी इंडियन बाइसन यह मजबूत और शक्तिशाली जानवर है, जिनका कोट गहरे भूरे से काले रंग का होता है, जो उनके पैरों और सिर पर थोड़ा हल्का होता है। उनके पास एक मजबूत गठीला शरीर होता है, जिसमें नर मादा की तुलना में काफी बड़े होते हैं। नर का वजन 800 से 1500 किलोग्राम के बीच हो सकता है और धरातल से कंधे तक लगभग 6 से 7 फीट लंबा होता है। मादा आमतौर पर छोटी होती है, जिनका वजन 400 से 1000 किलोग्राम के बीच होता है और उनके कंधे की ऊंचाई लगभग 5 से 5.6 फीट के बीच होती है। व्यवहार व आहार। भारतीय गौर मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो घास, पत्ते, फल और झाड़ियां खाते हैं। वे अपने अकेले या छोटे समूह के व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कभी कभी बड़े झुंड उन क्षेत्रों में बन सकते हैं जहां प्रचुर मात्रा में भोजन और पानी के स्रोत होते हैं। अपने आकार के बावजूद भारतीय गौर फुर्तीले होते हैं और खतरे में पड़ने पर तेज गति से दौड़ने में सक्षम होते हैं। संरक्षण स्थिति। अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण भारतीय गौर संरक्षण स्थितियों का सामना कर रहे हैं। उनके आवासों की रक्षा करने और जंगल में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। नंबर 2, गैंडा। भारतीय गैंडा राइनोसेरोस यूनिकॉर्सिस के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा स्तनपायी है। यह प्रजाति अपनी अनूठी उपस्थिति के लिए जानी जाती है, जिनकी विशेषता उनकी एक सींग और विशेष सिलवटों वाली मोटी कवच जैसी त्वचा है। गैंडा अपने विशाल और मजबूत शरीर के लिए जाने जाते हैं। यह मौजूदा जंगलों में पाए जाने वाले सबसे बड़े स्तनपायी हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जीव है। शारीरिक विशेषताएं। एक वयस्क नर भारतीय गैंडे का वजन आमतौर पर 2200 से 3000 किलोग्राम के बीच होता है। मादा आमतौर पर छोटी होती हैं, जिनका वजन 1600 से 2100 किलोग्राम के बीच होता है। एक वयस्क भारतीय गैंडे की कंधे की ऊंचाई 5.7 से 6.6 फीट तक होती है। इनके शरीर की लंबाई लगभग 10 से 12.5 फीट होती है, जिनमें सिर और शरीर शामिल है। भारतीय गैंडे आमतौर पर भारत और नेपाल के घास के मैदानों, सवाना और घने जंगलों में पाए जाते हैं। वे नदियों और झीलों जैसे जल स्रोतों के नजदीक रहने वाले आवासों को पसंद करते हैं। उनकी प्राथमिकता सीमा में नेपाल का तराई क्षेत्र और भारत के असम के घास के मैदान शामिल हैं। विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और चितवन राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। व्यवहार व आहार। भारतीय गैंडे मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो घास खाते हैं, लेकिन वह फल, पत्ते और जलीय पौधे भी खाते हैं। वे संभोग के मौसम या जब मां अपने बछड़ों के साथ होती है को छोड़कर अकेले रहने वाले जानवर माने जाते हैं। अपने भयंकर आकार और उपस्थिति के बावजूद भारतीय गैंडे आमतौर पर गैर आक्रामक होते हैं और टकराव से बचना पसंद करते हैं। हालांकि वे अपने खतरा महसूस होने पर हमला के लिए भी जाने जाते हैं। संरक्षण स्थिति।
भारतीय गैंडे की गैर कानूनी शिकार के कारण इनकी संख्या बहुत तेजी से गिरा है। इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अवैध शिकार के विरोधी उपायों और आवास बहाली सहित संरक्षण प्रयासों ने कुछ क्षेत्रों में उनकी आबादी को स्थिर करने और यहां तक के बढ़ाने में मदद की है। भारतीय गैंडा अनोखी शारीरिक विशेषताओं और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम महत्व वाली एक उल्लेखनीय प्रजाति है। ऐसे शानदार जानवर के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण का प्रयास जारी है। नंबर 1, हाथी। भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस एशियाई हाथी की यह एक उपप्रजाति है जो अपने बड़े आकार और उनके विशेषताओं के कारण अलग है। यह एशिया के मुख्य भूमि के मूल निवासी हैं। यह हाथी मुख्य रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में पाए जाते हैं। शारीरिक विशेषताएं: वयस्क नर का वजन आमतौर पर 4000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादाएं हल्की होती हैं जिनका वजन लगभग 2700 से 3500 किलोग्राम के बीच होता है। नर धरातल से कंधे तक लगभग 8.9 से 10.5 फीट लंबे होते हैं, जबकि मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं जो 8.8 से 7.8 फीट तक होती हैं। भारतीय हाथियों के कान अफ्रीकी हाथियों की तुलना में छोटे होते हैं, जो उन्हें शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उनकी सूंड मोटी व अत्यधिक लचीली होती है, जिसमें 40,000 से अधिक मांसपेशियां होती हैं, जिनका उपयोग भोजन करने, पानी पीने व संचार जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। उनकी सूंड के सिरे पर एक उंगली जैसा उभार भी होता है, जबकि अफ्रीकी हाथियों में इनकी संख्या 2 होती है। व्यवहार व आहार: भारतीय हाथी सामाजिक प्राणी है जो सबसे बूढ़ी माता के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से घास, पत्ते, बांस, छाल और फल शामिल हैं। वे प्रतिदिन 150 किलोग्राम तक वनस्पति खाते हैं और 200 लीटर तक पानी पीने के लिए जाने जाते हैं। संरक्षण स्थिति: भारतीय हाथी के निवास स्थान के नुकसान मानव हाथी संघर्ष और उनके दांतों के लिए अवैध शिकार के कारण लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके निवास स्थान की रक्षा करने और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए संरक्षण प्रयास जारी हैं, जिससे इस शानदार प्रजाति का अस्तित्व सुनिश्चित हो सके।